भगवान रे नाम रो जो को अवलंबन है वो हम मोटो अवलंबन है। और भगवान री कथा, भगवान रे भक्तों री कथा और भगवान रो नाम अब कोई भेद नहीं है। भगवत प्राप्ति रा जका साधन है भगवान रो नाम है, भगवान रो रूप है, भगवान री लीला है और भगवान रे भक्तों रो चरित्र है। इन चीजों रो गायन और श्रवण ये जीवन में निरंतर करते रहना चाहिए। तो आपने खुद ने आपने बस धीरे 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 जैसे पहले में भर्ती वेजन टाबर तो ठाड़ किताबों ध्यान थोड़ी हुए और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पूरी पढ़ाई कर जिन कितो होशियार हो जाए। तो वैसे ही ज्यो ज्यो आप अपनो चित्त परमात्मा में लगावला तो अपने जीवन में अपने आप अपने उजाड़ होने लग गया है। संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, असारता और भगवान में प्रेम, ये चीजें जो अपनो संसार में प्रेम है वे तो ही परे परमात्मा में होने लग गया और संसार में खत्म होने लग गया। जिन्हें समझो कि अपना बेड़ो पार होने वालों कोई ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो आप सब लोग परमात्मा की सेवा के लिए और परमात्मा की सेवा में आजकल जो को सेवा शब्द है भगवान की सेवा करनी चाहिए पर भगवान रो बराबर ओळखोण नहीं है। अपने मंदिर में पूजा पाठ करो तो बहुत अच्छी बात है पर भगवान रो एक पवित्र विग्रह है ये धरती माते और है जो नित्य परमात्मा रो दर्शन कर ओ गावो साक्षात नारायण विग्रह है। भगवान रा साक्षात दर्शन करना है बिना कोई यो लाग लपेट रहे तो वह है गाय का दर्शन। गौ माता के दर्शन में और परमात्मा के दर्शन में एक रत्ती भी अंतर नहीं है और उससे भी अधिक है क्योंकि भगवान जो अवतार लेते हैं वो खुद स्वयं बोलते हैं प्रकृति प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय स्वयं भवामी युगे युगे। प्रकृति का अवलंबन लेके अनेक अनेक रूप धारण करते हुए अवतार लेता है। और प्रकृति हमेशा त्रिगुणात्मिका होया करे, सत्व है, रज है, तम है। परंतु तीनों गुणों जो को दूर है जिन्हें चिन्ह धातु चिद में धातु कह रहे हैं केवल चेतन धातु वो चीज है परमात्मा, वो चीज है गाय। और इन वास्ते गाय रो गोबर और मूत्र भी अपवित्र नहीं है। गाय चिन्मय धातु है, एकदम चिन्ह घन है जगह में कोई प्रकृति रो लाग लपेट नहीं है। इंगो उदाहरण है कि गाय रो गोबर और मूत्र भी पवित्र है। बाकी संसार में कोई आज तक एडो जीव अवतार नहीं हो जकर मन मूत्र पवित्र हो कारण वो कोई न कोई प्रकृति रो अवलंबन ले ही बिंगो विग्रह पर तो गाय री मूर्ति व चिन्मय मूर्ति है, एकदम साक्षात परमात्मा रो प्योर रूप है। तो गाय की सेवा और गाय का दर्शन परमात्मा रा ही दर्शन है परंतु अपन ओळखोण को होवे भगवान महाचणी आप धके आवेरा ओळखो थोड़ी होवे हैं। तुलसीदास जी को ओळ के चंदन तुलसी वो हनुमान जी ने इशारा किया था तब पता लगा है कि ये राम जी है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर तब जाके तिलक करने वालों के पांव पकड़े कि यही रघुवीर है। तो अपने को अपनी दृष्टि से भगवान के दर्शन हो जावे संभव नहीं है। अर्जुन भगवान के सामने खड़ा था युद्ध भूमि में और भगवान को कहा मेरे को आपके विश्व रूप का दर्शन करना। तो भगवान का ऐसे नहीं होता, तेरे को दूसरी आंखें ये आंखों से नहीं देखेंगे, आंखें दो दिव्यम दादामी ते चक्षु पश्चिमी योगमेश्वरम, मेरे ऐश्वर्य को देखना है तो इन आंखों से नहीं देखने वाला हूं मैं, दूसरी आंखें देता हूं फिर दे। तो आप इन आंखें देखना चाहो भगवान ने है जड़ा जड़ा दिए नहीं दिए बिंग लिए दूसरी दृष्टि चाहिए। बा दृष्टि गौ सेवाओं और गौरी कृपाओं प्राप्त होवेला। गौरी कृपा हो गई तो आपने परमात्मा ही दर्शन होवेला गाय के मोह। तो निरंतर गाय की सेवा और उपासना इन समय में करने की आवश्यकता भी है क्योंकि घोर कलिकाल में जितना साधन है वह सब दूषित हो गया है। केवल विशुद्ध चीज है तो गाय है और गाय की सेवा हो अपने सत्व की शुद्धि हो सके। इन लिए भगवान अपना उद्धार करने के लिए गाय के रूप में गौ माता भूखी दिखे, प्यासी दिखे, कमजोर दिखे, प्रताड़ित दिखे कि भाई लोगों रो जीव की करी कर्म गले और गाय की सेवा करे तो लोगों रो भवसागर उद्धार हुए। भगवान की कोई कामना ही नहीं कि हैंगे नरक में पड़े रहे। भगवान निरंतर चाहे कि ममी वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश है जीव तो मुझको प्राप्त हो जाए उसके लिए परमात्मा निरंतर प्रेरणा करते हैं। और उसी प्रेरणा में गौ के रूप में अपने आंखों के सामने बैठे हैं। और कहूँ बढ़िया बात है गाय दूध भी दे गोबर भी दे, जीवन में काम भी आवे, परलोक में कहीं काम आवे इन लोक में भी काम आवे। रोज गोमूत्र को सेवन करत भी कोई रोग भी नहीं हुए
तो इन संसार में भी सुख में जीवन हुए और परलोक में भी सदगति हुए। इतो बढ़िया भगवान को रूप में धरती माते विद्यमान है। दर्शन दे रिया है, खुली है, रामदरी चौड़े पड़ी, जो कोई खेले या किसी का है बिल्कुल स्वाभार चीज पड़ी है, क्यों दावो नहीं है। अपने भावना होनी चाहिए। इन भावनाओं आप कहीं है कि अपने बदलाव करो तो एक दिन में कहीं है कि हाथवाद के भाई गाय रे फेरी दिन हमें तुरंत तुरंत मेरे मुख सुझी तो समझ नहीं। क्योंकि बहुत जन्मों हृदय माते कश्मल मैल है, कश्मल है, बिन धोते टाइम लागे। यहाँ पे कथाओं वगैरह में सुनो के 10,000 प्रति एक टोंग माते तपस्या करी। मनु जी, ध्रुव जी 6 महीने करीबन 6 महीने कितनी दूरी करी, बिना पानी रह गया। अब तो एक दिन निर्जल 11 करो तो धुआं निकल जाए पाना, तो कितना टोटका करना पड़े, विचार की बात है। तो बस समय भी नहीं है, ये तो भूखो तिरो नहीं रहना, अपने धुर्जी वाले दिन नहीं रहना है। कोई जरूरत नहीं है कि प्यासो रहने भूखो रहने में भगवान मिले। आप तो गाय की सेवा करो, परिक्रमा करो, आरती करो, कीर्तन करो, सेवा करो, घणो नहीं हुए तो हाथ जोड़ लो। इनमें तो कहीं पैसों को लगे है। आज के लोगों पर गौ माता ने किता किता हल्के आकर डंडो के ढोर के बराड़े रहे तो गेड़ियों ले लारे पड़े, गायों ने मारे कूटे, कितनी यातना दे रही पे। कहीं नहीं करो तो वहाँ पे सिर्फ हाथ जोड़ सको। हाथ जोड़े हुए भगवान ने तो एको भी कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश्वमेधा व भृतेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान कहे कि भगवान ने एक बार भी नमस्कार कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ बराबर भी ने फल मिले। 10 पासे कहोगे नहीं गलत कह दियो। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 10 अश्वमेध यज्ञ करना लो बेर को जन्म हो। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा। भगवान कृष्ण ने नमस्कार कर लियो तो उसका फिर जन्म होता ही नहीं है। इतनी बड़ी है भगवान ने आप निष्कपट भाव यदि हाथ भी जोड़ लो तो भी अपने भवसागर दैया पार हो जाइए। शर्त है कि भी बाद में भाव दूषित नहीं हुए। ये नहीं कि भाई गाय ने हाथ जोड़ लिया, भगवान ने हाथ जोड़ दिया, नमक के हम कहीं करो अपने तो स्वर्ग जानो, ये नहीं हुए। अजामिल की कथा भागवत में सुनी वेला। अजामिल नारायण ने पुकारियो और लारे कहीं ये लंबी हुई कथा, पर संक्षेप में ही बताऊं कि अजामिल मरण ढोक्यो जना यमदूत आया बिने काला काला भयंकर बे देखिया व्यक्ति जिने बेंगे छोरे को नाम नारायण जो को लाड को वे जगन मरते टोने याद करे जना रड़े और नारायण नारायण। अब नारायण नाम तो परमात्मा रो भी है, तो नारायण नाम लेने हूं बिंगा पाप खत्म हो गया और नारायण का दूध बटे आन खड़ा होगा। और यम पार्षद ने कह भाई थे कहीं करो ने छोड़ो इन्हें क्यों बंदो। तो यमदूतों कहे भाई थाने ठाए थे कौन लोग मैंने क्यों मना करो, मैं यमराज री आज्ञा में आया हूँ। यारो बड़ो पापी आदमी है, इन्हें नरक में ले जाने आया। इन्हें विष्णु दूतों यमदूतों ने पूछो भाई पाप के है पुण्य के है, और थाने ठा तो है कि हाँ बिल्कुल पाप के पुण्य की ध्यान है। तो के बोलो उनके वेद में जो की आज्ञा दी है वो पाप है, और जो निषेध किया है आज्ञा दी है वो पुण्य है, और जो को निषेध किया वो नहीं करना वो पाप है। तो बोले पाप पुण्य कभी धोइजे भी है, कोई अंग प्रायश्चित भी है कि है बिल्कुल है कहीं है। तो भगवान रो नाम तो एना दाल भगवान रो नाम नहीं लियो के ना नहीं लियो लियो कि नारायण की नाम है। तो नारायण के इंगे स्वरर नाम तो मैं 10 बरों दियो है, इन पहले कोई नारायण नाम तो क्यों हो भगवान विष्णु। तो भगवान को नाम ले लियो पाप रहा कौन थाने ध्यान ही कौन तो मत ही फिरो। और नारायण जका नारायण का दूत था यमदूतों ने भगा दिया, और बिंग बाद में अजामिल री आंख खुल गई, अरे मैं तो पाप में ही हूँ। और बिंग बाद में भगवान रे नाम में लाग्यो, कोई पाप नहीं किया और बिंग उद्धार हो गई। तो भगवान ने प्रणाम करने के बाद में कोई जीवन में अपराध नहीं बढ़ना चाहिए तो मोक्ष हो आ चीज है। तो इंगे लिए निरंतर आप करता ही रहो कौन ही करो ही मत अपन लागे भाई देखो पग पगरा पापी हो आपे। तो हर टाइम जिन्हें ही अपन याद आवे भगवान ने नमस्कार करता रहो, भगवान ने स्मरण करता रहो तो अपन नैया पार हो जाएगा। और भगवान रा साक्षात दर्शन गौ माता में है। गौ माता री आप सेवा करो पवित्र भाव हो तो आप बेड़ो पार है। इन मंगल कामना के साथ मेरी वाणी ने विराम दो। जय गौ माता, जय गोपाल।